प्रणाम बाबा। खुश रहो बच्चा। बाबा हमें पितर देवता को खुश करना है, नाराज हो गए हैं, हमारे घर में बहुत कलह हो रहा है, तो आप कोई उपाय बताइए हवन पूजा करने का। अरे हाँ बेटा, बिल्कुल। चलो हम आते हैं, तुम पूजा का सामग्री ला के रखो। ठीक है बाबा। जल्दी जल्दी बर्तन धुल लो और खाना नाश्ता बना लो, नहीं तो अम्मा आ जाएंगी तो फिर चिल्लाने लगेंगी। बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, पता नहीं कहाँ सुबह सुबह चली गई। आते ही पनन पनन करना शुरू कर देंगी। उनका तो काम है, ये नहीं देखेंगे कितना काम है, मैं कैसे कर रही हूँ सब अकेले। और दीदी है तो पता नहीं कहाँ निकल गई, गई होंगी कहीं पार्लर में या कहीं शॉपिंग करने अपने आदमी के साथ। उनका क्या है, बस ऑर्डर चला देंगे। जैसे मम्मी जी ऑर्डर चलाती है वैसे वो ऑर्डर चलाती है। लगता ही नहीं कि मेरी जिठान है, लगता है दो दो सास है मेरी, एक छोटी एक बड़ी। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मजाल है कि थोड़ा हाथ बटा दे काम कर ले, नहीं बड़ी होने का इतना धौस दिखाती है ना, क्या बताऊं मैं। लेकिन हाँ अब हम भी सोच ही लिए हैं, अगर ठीक से नहीं रहेंगे ना तो हम भी अलग हो जाएंगे उनसे। उनका खाना, उनके आदमी का खाना, उनके बच्चों का खाना सब मुझे ही बनाना पड़ता है। सारा काम मुझे करना पड़ता है, ये नहीं कि थोड़ा मिलके करवा ले, नहीं। बड़े होने का बस फायदा उठाती हैं। अब बर्तन धुल गया, फटाफट नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि मंटू को भी स्कूल जाना है, उसका भी टिफिन तैयार करना है। बहू ओ बहू। हाँ मम्मी जी बोलिए, क्या बात है। सुनो, आज हम एक बाबा से मिले हैं और उनको घर पे बुलाए हैं, कथा कवाना है, हवन कवाना है, क्योंकि पितर मेरे ना बहुत नाराज है, उन्हें खुश करना है। तो तुम लोग फटाफट तैयारी कर लो, आज ही पूजा के लिए बुला लिए उन्हें, हवन के सामान भी लेते आए हम। तो तुम ऐसा करो कि पोछा झाड़ू सब अच्छे से लगा लो, घर की सफाई कर लो, और हाँ एक सामग्री तैयार कर लेना तुम लोग सब। तो सुनो क्या क्या बनाना है। पहले तो कचौड़ी बना रही है, ठीक है, फिर मूंग का दाल बनेगा, फिर सब्जी बनेगी, फिर हाँ मीठा में खीर बनेगा, और हाँ और मैं पंडित जी से पूछ के बताती हूँ क्या और क्या क्या बनाना है, क्योंकि पंडित भी खिलाना है मुझे, बोले हैं कि 5 पंडितों को खिलाना है, तभी हमारे घर के पितर खुश होंगे। इसमें बहुत नाराज चल रहे हैं, इसलिए हमारे घर में कलह हो रहा है। मम्मी जी अगर ये घर में ऐसे ही परिस्थिति रहेगी ना तो कलह रहेगा ही, कभी पितर खुश नहीं होंगे। एक ही बहू को सारा काम करना पड़ता है तो पितर कैसे खुश रहेंगे। हाँ आप बताइए ना, मेरा हाथ बटाना चाहिए ना दीदी को। हम सुबह से काम कर रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, खाना बनाने जा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो तो घूम रही है कहीं महारानी बन के, और हम नौकरानी बने हुए हैं। मम्मी जी ऐसे तो पितर कभी खुश नहीं होंगे, वो भी तो हमें देख रहे हैं ना कि सभी लोग एक बहू पर कितना जुल्म कर रहा है। अरे बहू तेरी तो कैची की तरह जुबान चल रही है। तुझे एक बात बता दूं कि जब तू नहीं थी ना तो सारा काम बड़ी बहू ही करती थी, और बहुत अच्छे से करती थी। और तुझे क्या लगता है सब नया हो रहा है। तू अभी कितने दिन की आई हुई है, अभी 2-3 महीने हुए तुझे आए हुए, तो तुझे जवान इतना चलने लगा। अरे क्या हो गया, कहीं गई है, मार्केट गई होगी, बता तो रही थी हमसे कि मम्मी जी मार्केट जा रहे हैं, मिंटू का कुछ सामान लेना है। हाँ मम्मी जी वही बात है, आप तो हमेशा उन्हीं की साइड लेती रहती है। वही आपकी अच्छी बहू है, प्यारी बहू है, मैं तो नहीं हूँ। अरे मैंने ये कब कहा कि वही मेरी अच्छी बहू है, तू भी है, लेकिन तू आजकल जबान ज्यादा चलाने लगी है। मम्मी जी मैंने यही बोला ना कि थोड़ा हाथ बटा ले साथ में, अकेले करते करते थक जाती हूँ। अरे वो करती थी तो आपकी करती थी, बाबूजी की, और हाँ, उनका ही दो बेटा है ना, और अपने पति की करती थी। मैं छोटी हूँ इसलिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है, सभी लोग मेरे पे ही धौंस जमाता है, ये कर दो वो कर दो, थोड़ा सा कुछ बोल दूं कहेंगे तू जबान चला रही है, बड़े से लड़ाई कर रही हो। बहू तुझे करना है तो ठीक, नहीं करना है तो भी हमसे बता दे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं कर लूंगी। भगवान ने अभी मुझे 4 हाथ पैर दिए हुए हैं, सही सलामत है वो भी। मम्मी जी मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगी, बस इतना सारा बनाना है तो कोई थोड़ा मेरा हेल्प कर देगा, आप दीदी से बोल दीजिएगा कि मेरा हेल्प कर देंगी, मैं बना लूंगी। ठीक है मैं बोल दूंगी, फटाफट तैयारी कर तू पहले। आज देखती हूँ तेरी जबानी कैसे की तरह चलती है, तेरा हाथ भी चलता है, या फिर बस तू जबान ही चलाना सीखी हुई है। हे भगवान, थोड़ा सा बोल दी हेल्प करवाने के लिए तो तुम चढ़ बैठी, जैसे लग रहा था कि खा जाएंगे मुझे, लाल लाल आंखें करके दिखा रही थी अपनी। ये तो बस बड़ी दीदी को मानती है, मुझे तो कुछ समझती ही नहीं है। हर समय बड़ी बहू पता नहीं क्या कर दी है वो। बस इनके साथ बैठ कर थोड़ा चुगली कर लेती है, इसीलिए इनका मन खुश हो जाता है। ये भी चुगली वो भी चुगली, इसीलिए दोनों का बनता है आपस में। इन दोनों सास और बहू से मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, इन दोनों का समझ में नहीं आता, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं भी सोच रही हूँ आज अकेले खाना नहीं बनाऊंगी जब तक ये दीदी नहीं आएंगी, वो भी इतने लोग का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी। वाह दीदी वाह, यहाँ बैठ के तू सोफा पे आराम से चाय पी रही है, हाँ? आपको नहीं पता है आज मम्मी जी ने पितर देवता का पूजा कराएंगी,
हम उनका सारा सामग्री भी लेके आ गई है, उसे तैयार करना है और ढेर सारा खाना बनाना है। 4-5 पंडित जी को भी खाना खिलाएंगे। बताइए, और आप यहाँ बैठी हैं आराम से, थोड़ी भी समझदारी नहीं है कि चले हाथ बटा दे। हम अकेले कैसे बनाएंगे इतना इतना तो सोचना चाहिए ना आपको। अरे बस कर, एक ही सांस में कितना बोलती है चुटकी। हाँ, अरे आराम आराम से बोलना। ठीक है, चलिए खाना बनवाइए साथ में मिलके। देख, हम अभी मार्केट से आ रहे हैं और उनमें थक गए हैं, ठीक है, हमसे कोई काम नहीं होगा। अच्छा होगा कि तू खुद जाके बना ले। और हाँ, मेरे लिए ना थोड़ा शरबत बनवा के भिजवा देना नींबू का, और ठंडे पानी में मिंटू से भिजवा देना मेरे रूम में। मैं जा रही हूँ थोड़ा आराम करने। दीदी, ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ, हम भाई बोल रहे हैं आपसे कि पितर देवता का हवन करवाना है, पूजा करवाना है, और आप बोल रही हैं अब सोने जा रहे हैं। हम इतने लोग अकेले खाना बनाएंगे? हम बैल वेल हैं क्या? अरे इंसानियत के नाते थोड़ा तो रहम कर लीजिए आप लोग, या फिर आप लोग के अंदर बुद्धि ही नहीं है। देख राधा, तू खुद बना ले, मैंने बोल दिया ना, मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा। दीदी, अगर आप नहीं हेल्प करवाएंगे तो मैं नहीं बनाऊंगी। अम्मा गुस्सा हो या नाराज हो या कुछ भी हो, क्योंकि मुझसे अकेले नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, और क्यों नहीं बनाओगी? हर बात तो मैं ही बनाती हूँ ना अकेले, पूछना मम्मी जी से। तो इस बार तू बना अकेले, ठीक है? दीदी, आपकी बात अलग है, मेरी बात अलग है। मैं पढ़ाई कर रही थी शहर में, मुझे उतना खाना नहीं बनाने आता है, मैं उतना खाना नहीं बनाई हूँ। और मेरी फैमिली जो थी ना मायके की, बहुत छोटी फैमिली थी। आप बड़े फैमिली से हो और उतना पढ़ी भी नहीं हो। आप तो घर में सिर्फ काम ही करती थी ना। मैट्रिक पास है आप। अपनी हद पार मत कर तू, अब ज्यादा तू बोलने लगी है पटर पटर। मैं जाहिल हूँ, मैं गवार हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो अब मुझे ये बताएगी? बेशरम कहीं का, तुझे भी नहीं पता कि बड़ों से कैसी बात की जाती है? बहुत पढ़ी लिखी आई है, आता क्या है तुझे? तू भी तो वही खाना बनाती है जो मैं करती हूँ तू करती है। तेरे मेरे में क्या फर्क है? तू पढ़ लिख कर क्या कर ली? तुझसे तो मैं अच्छी हूँ ना, कम से कम खाना तो बना लेती हूँ, घर का काम तो कर लेती हूँ अच्छे से। आज के बाद से ना ये शब्द अपने मुंह से मत निकालना, जबान खींच लूंगी तेरी मैं। क्यों दीदी, सही तो बोली हूँ, इसमें गलत क्या बोली हूँ? आपको बुरा लग गया? और हाँ, अब बड़ी है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी करेंगी और मैं सुनती रहूंगी, साथी रहेंगी। अब नहीं मैं सहूंगी ना सुनूंगी, बहुत सुन लिया आप दोनों का। अब पानी ना सर के ऊपर जा रहा है। और हाँ, मैं अकेले काम नहीं करूंगी, आज के बाद से ना आधा काम आप करवाएंगे, आधा मैं करूंगी। आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं घर का बंटवारा कराऊंगी। अब मैं साथ में नहीं रहूंगी आपके, अकेले रहूंगी, अलग रहूंगी। बहुत सुन ली आपकी बकवास। अच्छा, ये बात है। अच्छा ठीक है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो जा अम्मा जी से बोल के दिखा। जा, ये बात जबान खींच लेंगी तेरी। दीदी, मैं सच बता रही हूँ, अगर सारा काम मुझे अकेले करना पड़ा और आप लोग हेल्प नहीं करवाई ना, तो मैं सच में डिसीजन ले चुकी हूँ और यही करूंगी मैं। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ, बैल नहीं हूँ कि पूरे दिन काम करते रहूं, आप लोग का गुलामी करते रहूं। अच्छा, ये तू काम को गुलामी कह रही है? अब मैं इतना दिन से कर रही थी तो क्या मैं गुलामी कर रही थी? हाँ, तू काम कर या मत कर, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। तुझसे तो अम्मा जी ही निपटेंगी, हाँ वो ही सुधारेंगी तुझे। अब मैं भी कुछ नहीं करूंगी, सोऊंगी। देखते हैं कोई मेरा क्या करता है। करवाए पितर का पूजा, दिखती हूँ कैसे होता है मेरी बिना। पहले घर के लोगों को तो खुश कर ले, पितर लोग को बाद में खुश करेंगी। बहू, ओ बहू। क्या है मम्मी जी, बोलिए। पितर का खाना तैयार हो गया, सारी सामग्री जो लाई थी पूजा वाला सब सही हो गया ना? पूछा उछा लगा दी ना तुम लोग? मम्मी जी, अभी कुछ नहीं हुआ है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं नहीं करूंगी जब तक दीदी साथ में काम नहीं करवाएंगी। मैं अकेले नहीं करूंगी। क्या बोले? अभी कुछ हुआ ही नहीं? अरे दादा रे, बताओ, साधु बाबा आ गए, हाँ, पंडित जी भी लोग आ गए, कैसे होगा? तुम लोग तो मेरे नाक कटवा दी, हे भगवान। पितर लोग तो वैसे नाराज थे और नाराज हो जाएंगे, अब भुगतना पड़ेगा हम लोग को। घर में वैसे ही कम कलह हो रहे थे, अब और होंगे। मम्मी जी, घर में सबसे बड़ा पितर तो आप है और दीदी है। पहले आप लोग तो खुश हो जाइए, फिर पितर लोग को खुश करिएगा। क्या बोली तू? अरे राम राम, सत्यानाशी कहीं का। जितना तेरा सटर सटर जबान चल रहा है ना, उतना तो काम की होती तो पूरा काम हो गया होता। लेकिन वो तुझसे नहीं होगा, जबान चल जाएगी लेकिन हाथ नहीं चलेगा। बहू, अगर 1 घंटे में तैयार नहीं हुआ ना तो सोच लेना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मायके भिजवा देंगे तुम्हें और हमेशा के लिए भिजवा देंगे, कभी नहीं आने देंगे यहाँ पे तुमको। मम्मी जी, यही बात दीदी से भी बोल के आइए, जाइए। आपको ना सिर्फ मुझे ही बोलने की हिम्मत है, दीदी को बोलने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि आपको पता है उनसे कहेंगे तो आपको चाट सुना देंगी उल्टी सीधी, और आप फिर भाग जाएंगे वहां से। तो जाइए, उन्हें बोल दीजिए मेरा हेल्प करवाने के लिए, तो मैं करवा दूंगी, खाना सारा बना दूंगी मैं। तू किचन में जा, मैं उसे भेजती हूँ। अब भैया ना वो पहाड़ के नीचे कब से बोल रही थी तो दोनों को नहीं सुनाई दिया। अब आ गया समझ में। कैसे आ गए किचन में? बोले थे कि हम तो नहीं आएंगे।
हो तो मम्मी जी बोली इसलिए आना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं आती, समझी तो। और हाँ, अब चपड़ चपड़ मत बोल, काम कर जल्दी से। मैं फटाफट बर्तन धुल ले तो सब्जी काट ले। तुझे क्या लगता है कि मैं आती? अगर पितर देवता को नहीं खाना खिलाना था तो मैं नहीं आती, समझी कि नहीं तू? हो तो मम्मी जी का इज्जत का सवाल था, इसलिए आना पड़ा, क्योंकि पंडित जी भी आ चुके हैं और मुझे पता है तुझसे अकेले होगा नहीं। तू तो शहर में बस पढ़ाई करती थी, तुझसे काम कोई करती नहीं थी, तो तुझसे कहाँ से होगा? तू तो आज मम्मी जी का नाक ही कटा देती अगर मैं ना होती तो। हम बस करिए दीदी, जल्दी जल्दी काम करिए, हाथ बढ़ाइए जल्दी जल्दी। अब तू सिखाएगी मुझे काम करना? हाँ, जिसे कुछ नहीं आता हमें सिखाने चलिए, वाह। तू खुद का देख, तू जल्दी जल्दी बना, ठीक है? मुझे मत बता क्या करना है। दीदी आप लड़ने आई है काम करने आई है, मुझे ये बता दीजिए। मैं तेरा सर फोड़ने आई हूँ, कब से चपड़ चपड़ किए जा रही है। अरे आप अपना ही सर फोड़ लेंगी। अरे अम्मा लोग बना कुछ। हाँ हाँ मम्मी जी बना रही हूँ, बन जाएगा, आप चलिए मैं लेकर आऊंगी। अरे तुम दोनों महारानी कब से तो ले ही क्या रही हो, अभी तक कुछ ना बनाई ना कुछ की। मैं सुबह से ही बोली थी, लेकिन तुम लोग महारानी की तरह सुनती कहाँ हो। तुम लोग तो महाराजे घर से आई हुई हो, नौकर तो हम हैं। पितर देवता ओम सोहा, पितर देवता ओम सोहा। बच्चा, खाना जो बोले थे बनाने के लिए सब बन गया, लेते आओ। सबका भोग लगाना है और थोड़ा थोड़ा करके निकालना है और आग में डालना है। जो जो पितरों को पसंद है वही खाना बना है ना बेटा, वही लेके आओ। हाँ बाबा, हाँ बन गया है सब, अभी लेकर आ रही हूँ। बहू, ओ बहू, खाना लेकर आओ। हाँ मम्मी जी, मैं ला दी खाना, देखिए। वाह बेटी, ला ला खाना दे मुझे। और इसमें कुछ मीठा नहीं है, खीर नहीं है इसमें। बहू, मैं बोली थी ना कि कुछ मीठा में बना लेना, खीर वगैरह। तुमने तो दही बड़ा भी नहीं बनाया। अरे मम्मी जी, मैं अकेले कितना बनाऊं, छोटकी को तो कुछ बनाने आता नहीं है, गोबर गड़े से एकदम। सब मुझे ही बनाना था, वो तो बस थोड़ा बहुत काम करवाइए। क्या बोली दीदी, क्या बोली, फिर से बोलिए तो। अरे जो मुझे बोलना था मैं बोल दी, जो सही था वही मैं बोली हूँ। इतना आग क्यों लग रहा है तुझे? आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? हाँ, सारा खाना मैं बनाई हूँ। हाँ बस सब्जी काटी है, बर्तन धुली है और आटा गूंथी है, इसके अलावा क्या किया है आप? अच्छा, बताया कौन है वहां पर खड़ा होके? मैं तुमसे बता रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो, तुम्हें कुछ आ रहा था क्या बनाना? वो तो मैं बताई हूँ तब तुम बना पाई हो, नहीं तो तुम कुछ ना बना पाओ, तुम्हें आता ही क्या है। वाह दीदी वाह, आप बता दी बस तो आप पूरा खाना बना दिया। ये नहीं बोलने कि मैं बताया हूँ, अब बोलने कि मैं पूरा खाना बनाया हूँ और छुटकी कुछ नहीं की है। हे भगवान, तुम दोनों यहाँ भी शुरू हो गए। यहाँ देख नहीं रहा कि पूजा हो रहा है, बाबा जी बैठ के पूजा कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग की थोड़ी भी समझदारी नहीं है। अम्मा जी, आप इस छुटकी को ना समझा लीजिए, इसका मन बहुत बढ़ गया है, कैंची की तरह जबान चला रही है सटर सटर। अरे दीदी जी आप तो बहुत झूठी है, बोलने पे आपको बुरा लग रहा है? हाँ तुम दोनों चुप होगे कि नहीं, हर जगह शुरू हो जाती हो। ओम पितृ देवाय नमः, ओम पितृ। ओहो, अगर इतना ही तुमको बनाने आ रहा था तो क्यों गई हमको बुलाई, खुद बना लेती ना। हाँ, छाती पर चढ़ी हुई थी, दीदी आजा दीदी आजा, हेल्प करवा दा बता दा, हमें ना बनाए आए। अरे तो मैं हेल्प करवाने के लिए बुला रही थी ना, आप तो हेल्प ही करवाई है ना, खाना थोड़ा ना पूरा बनवाई है। आप तो मम्मी जी से आके झूठी बोल रही कि खाना हम पूरा बनाए हैं। कम से कम से पूजा में खड़ा होकर तो झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, लेकिन आप तो झूठी ने, आपको कहाँ से शर्म आएगी? तुम दोनों चुप नहीं होगी? हाँ ओम पितृ देवाय नमः। मैं जी, चुप कराना तो छुटकी को क्यों नहीं कराती चुप? आपने ही चुप कराई ना तो मैं ही 2-3 झापड़ लगा दूंगी, बस इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आजकल बहुत ज्यादा इसका जवान चल रहा है, चपड़ चपड़। दीदी जी मेरे पास भी हाथ है, ये मत सोचिएगा कि मैं छोट हूँ तो मैं मार भी खा लूंगी, जैसे बात सुनती हूँ आप दोनों का। मार के तो दिखाइए तब आपको बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। अच्छा, तो लग रहा है तेरा दिन आ गया है बेटा। ओम शांति, ओम शांति, ओम। बच्चा देखो, अब मैं पूजा नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। और हाँ बहन जी, आप पहले अपने जो जिंदा पितर है ना इन्हें खुश कर लो, फिर पितरों को खुश बाद में करना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम्हारे पितर कभी खुश नहीं होंगे। ये दोनों जो ठहरे तुम्हारे दो पितर। अरे बाबा, अरे गुस्सा होके मत जाइए, मत जाइए, खाना खा के जाइएगा। और अभी पूजा भी तो नहीं हुआ, आप पूजा समाप्त कर लीजिए पहले, फिर खाना खा के जाइएगा, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे। अरे बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे जाने दो, नहीं तो यहाँ मेरी हालत खराब हो जाएगी। मैं खाना खाने लायक ही नहीं बचूंगा दोबारा। ठीक है, नमस्कार, मैं चलता हूँ।
अरे राम रे राम, इस घर में तो मैं भूल के भी नहीं आऊंगा। इस घर में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि पूजा भी शांति से नहीं करने देते। अरे बाप रे, मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया आकर। अब तो दोनों के शांति मिल गल ना, करेजा में ठंडक पड़ गल ना। तू छोटकी, आ आज तो तू हमार नाक डुबा दिली ना, आज इज्जत का हमारी धजिया उड़ा दिली ना तुम दोनों। आ तुम तो बहुत समझदार हो ना। आ तुमने क्या किया? तुम भी तो चुप नहीं रही। हाँ, तुमने तो पितर को भी दुखी कर दिया और मुझे भी दुखी करके रखा है। ये भगवान, तुम दोनों का क्या होगा? सत्यानाशीन हो, कुलच्छनी हो तुम दोनों। तुम दोनों रहोगे इस घर में ना, तो इस घर में कभी शांति सुकून नहीं हो सकती, और ना तो कभी पितर खुश रह सकते हैं। क्या करूं, तुम दोनों का समझ में नहीं आता है। ले जाओ खाना, तुम दोनों ही ठूस लो जाकर, पितर का भी शांति खा लो। मेरे आग के सामने से दोनों निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ ये खाना लेकर, नहीं तो पिटाई कर देंगे तुम दोनों का, और तुम दोनों पितर बन जाओगी। जाओ यहाँ से, निकलो। अरे राम रे राम, अरे दादा, क्या करें हम, ऐसी बहू है मिल गई हमें कि घर हमारा सत्यानाश बर्बाद हो गया। रोज कलह होता है। आज तो हद ही हो गया, पूजा वाले दिन भी ये दोनों कुलच्छनी कलह कर दी घर में। अब तो इस घर में कभी शांति ही नहीं रहेगी और नहीं मिलेगी। सुकून शांति का तो कोई दूर दूर से वास्ता ही नहीं हमारे घर से।